गुड इवनिंग बच्चों, आज क्लास 6 का मैथ है जो बहुत देखो ध्यान से। मैथ में सवाल क्या है, पृष्ठ संख्या 110 से 11 पर दिया हुआ है। एक सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें 7 को छोड़कर 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का गुणज हो। सभी संख्याओं का गुणज हो, तो इसमें सवाल कह रहा है 7 को छोड़कर। कितने को छोड़कर? तो 7 को छोड़कर 1 से 10 तक। 1 से कितना? 10 तक। तो 1 से 10 तक यहाँ लिख देंगे, यहाँ 7 छोड़ देंगे और लघुत्तम बना देंगे। एलसीएम यानी एलसीएम बना देंगे, लघुत्तम बना देंगे। और लघुत्तम बनाने पर जो गुना करेगा 360, यानी सभी संख्याओं का क्या हो जाएगा, यानी तुम्हारा गुणज हो जाएगा। सभी संख्याओं का क्या हो जाएगा? गुणज हो जाएगा। सेम उसी में कह रहा है कि एक सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का गुणज हो। अब इसमें देखो, इसमें 7 छोड़ने की कह रहा है, इसमें 7 नहीं छोड़ने की कह रहा है। इसमें 1 से 10 तक कितना कह रहा है? 1 से 10 तक। 1 से 10 तक लिख दिया यहाँ संख्या और उसका सिर्फ एलसीएम बना दिए। क्या बना दिए? एलसीएम बना दिए, लघुत्तम बना दिए। तो लघुत्तम तुम लोग समझ रहा है, लघुत्तम बनाने के बाद इसका कितना आ रहा है? 2520, यानी कि एलसीएम कितना है, यानी कि 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का गुणज कितना होगा? 2520। कितना होगा? 2520। आगे करें अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वैसे कहते हैं जो स्वयं या 1 से भागा लगता है, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आया? और भाज्य संख्या वैसी संख्या तुम्हारा जो 1 से अधिक यानी 2, 3, 4, 5 और संख्या से भागा लग जाते हैं, उसे हम भाज्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। देखो ध्यान से, तो अभाज्य संख्या जैसे 2 को भी अभाज्य संख्या ही रखते हैं, क्योंकि 2 में 1 से छोड़कर और स्वयं को छोड़कर दूसरे किसी संख्या से भाग नहीं लगते, इसलिए 2 क्या है? अभाज्य संख्या। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद कितना हो जाएगा? 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43, इस तरह बढ़ते चला जाएगा। इस तरह क्या हो जाएगा? या अभाज्य संख्या बढ़ते चले जाएगा। अगर भाज्य संख्या तो कह रहे 4 में 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, स्वयं से लगेगा, अधिक संख्या, तो ये सब भाग लगने वाला है। सब क्या है? अलग अलग संख्याओं से भाग लगने वाला है, इसी क्या हो जाएगा? यह भाज्य संख्या हो जाएगा। और नोट में कह रहा है कि एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य में। एक ऐसी संख्या है न वो भाज्य में काउंटिंग होता है और न ही अभाज्य में काउंटिंग होता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।